नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी तीसरी वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उन लोगों को जिन्होंने इस वीडियो को देखा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब किया। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जिन्होंने सिर्फ वीडियो देखा उनसे गुजारिश है, प्लीज इसे लाइक भी कीजिए और थोड़ा आगे बढ़िए। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम आज बात करेंगे वो शुरू से ही मेरे इंटरेस्ट का एक सब्जेक्ट रहा है, उसे प्रोफेशन। मेरा ज्योतिष में आने के पीछे जो कारण था, वो कारण ये दो चीजों के पीछे मैं ज्योतिष के पीछे अंदर आना चाहता था। वो एक कारण था कि प्रोफेशन की किसी को क्या काम करना है, क्या व्यवसाय करना है, क्या नौकरी करनी है, या दूसरा रोग। ये दोनों मसले मेरे हिसाब से अगर एक व्यक्ति की जिंदगी में अगर सॉर्टेड हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, इनके ऊपर नियंत्रण पा लिया जाता है तो लगभग बहुत सी चीजें काबू में आ जाती हैं। बाकी बहुत से पहलू में जिंदगी में वो चलते रहते हैं। तो कुछ लोगों को मेरे पास जो ज्यादातर क्वेरीज आती हैं वो प्रोफेशन से कम रिलेटेड होती हैं, पैसे से ज्यादा रिलेटेड होती हैं। तो पर आज हम उन लोगों की बात करेंगे जिनके लिए पैसा कमाना मजबूरी है, कोई उनके पास कोई विरासत वगैरह नहीं है। तो मेरे पास ऐसे भी लोग आए हैं जिनके पास पैसे ही बहुत हैं विरासत से या किसी और कारण से, पर कुछ लोग हैं जिनके लिए पैसा कमाना एक मजबूरी है और एक जरूरत है। तो एक सबसे बड़ा सवाल जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, मैंने सोचा आप लोगों के साथ साझा करूं, शेयर करूं। तो कुछ लोग आपने देखा होगा बहुत जल्दी पैसा कमाने लग जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? और कुछ लोग 28 साल, 30 साल, 32 साल, मतलब कोई किसी एग्जाम की तैयारी करता है और करे ही जा रहा है, और कोई आदमी जो है 15, 16 साल, 17 साल की उम्र में काम करना शुरू कर देता है। तो इस चीज के अंदर मेरा बड़ा इंटरेस्ट था। तो इसके अंदर कुछ चीजें जो इस पिछले 19-20 वर्ष के मेरे प्रैक्टिस के अंदर, मेरे सीखने के अंदर जो अनुभव में आई, उनमें से एक सूत्र जो मुझे मिला कि बृहस्पति यदि आपके 10वें घर को प्रभावित करता है स्वयं बैठ करके या अपनी दृष्टि से, तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि बंदा बहुत जल्दी अपना करियर स्टार्ट कर देगा, पैसे कमाना शुरू कर देगा। कारण कोई भी हो सकता है, परंतु काम शुरू हो जाएगा। बृहस्पति इस करके मेरे नजर में आया क्योंकि बृहस्पति एक तो फर्स्ट ग्रेड बेनिफिक प्लैनेट है, सबसे शुभ ग्रह है, देवगुरु बृहस्पति। दूसरा, बृहस्पति को जो एक एज अलॉट की गई है, जो निर्धारित आयु बृहस्पति की है वो है 16 वर्ष। 16 वर्ष की उम्र के आसपास बृहस्पति अपना काम करना शुरू कर देता है। तो बृहस्पति, तीसरी बात जो ये है वो ये, बृहस्पति जो 10वें घर का, जो हमारा प्रोफेशन का, हमारा कर्म स्थान है, उसका जो 4 कारक हैं, सूर्य, बृहस्पति, बुध और शनि, उनमें से बृहस्पति एक कारक भी है और बृहस्पति धन का कारक भी है। तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए योग छोटा सा यह है जो मैं शायद पहले भी बता चुका हूं कि बृहस्पति यदि 10वें घर को प्रभावित करे स्वयं बैठ करके या अपनी दृष्टि से, बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। तो इन 3 दृष्टियों से या स्वयं बैठ करके अगर 10वें घर को प्रभावित करता है तो जातक जल्दी कमाने लग जाता है। तो इसको ज्यादा आपका समय ना लेते हुए सीधा अब हम हॉरोस्कोप्स पे है। यह आप कुंडली आप देखिए, ये वृषभ लग्न की कुंडली है। यहां से आप स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां घर 10th हाउस, ये कर्म स्थान है। कर्म स्थान में यहाँ बृहस्पति बैठा है, तो ये केस हुआ स्थापित ग्रह का, ग्रह वहां पे स्थापित है, प्लेसमेंट ऑफ अ प्लैनेट। तो इस जातक के बारे में मैं आपको बताऊं, इस जातक ने अपनी 17 साल और कुछ महीने की उम्र में अपना छोटा मोटा कमीशन का काम करना शुरू कर दिया था। अब हम आते हैं अपनी दूसरी कुंडली पे। जैसे आप देख सकते हैं ये धनु लग्न की कुंडली है, लग्न में राहु है, दूसरे घर में बृहस्पति शुक्र के साथ बैठा है। दूसरे घर में बृहस्पति शुक्र के साथ बैठ करके अपनी 9वीं दृष्टि से 10वें घर को देख रहा है। तो योग हमारा यहाँ पे पूरा होता है। बृहस्पति ने अपनी 9वीं दृष्टि से 10वें घर को देखा। और इस जातक के बारे में मैं आपको बता दूं, अभी अपना स्कूल पूरा करने के बाद कॉलेज के पहले साल में ही अपने घर वालों की मदद से अपना काम शुरू कर दिया था। तीसरे हॉरोस्कोप पे आते हैं, ये तुला लग्न का हॉरोस्कोप है। यहाँ पे चौथे घर के अंदर बृहस्पति बैठा हुआ है और शुक्र के साथ, और चौथे घर में बैठ करके 7वीं दृष्टि से 10वें घर को देख रहा है। ये 7वीं दृष्टि का उदाहरण है 7th एस्पेक्ट का।
तो इस जातक के बारे में, इस जातक ने भी अपनी पहली नौकरी अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद शुरू कर दी थी। अब ये हमारी चौथी हॉरोस्कोप है, चौथी कुंडली है। ये कुंभ लगन की कुंडली है। इसमें 1 2 3 4 5 6 छठे घर में बृहस्पति स्थापित है। यहां से छठे घर में बैठे होने की वजह से 1 2 3 4 5वीं दृष्टि से ये 10वें घर को देख रहा है। तो योग यहाँ पे पूरा होता है। बृहस्पति ने 10वें घर को देख लिया 5वीं दृष्टि से। इस जातक के बारे में मैं आपको बता दूं, इसने अपना स्कूल पूरा करने के बाद कॉलेज में फर्स्ट ईयर के अंदर अपनी ट्यूशन से अपनी अच्छी खासी इनकम स्टार्ट कर दी। जैसा कि हम इन चारों उदाहरण कुंडलियों में देखा, ये चारों जातकों ने अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद अपना काम शुरू कर दिया था। अब और 16 साल नहीं, ये उनकी उम्र 18 से कम जरूर थी। तो 16 साल को हम एज अ थंब रूल नहीं ले सकते, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट नहीं चल सकते, क्योंकि देश काल पात्र के हिसाब से थोड़ा बहुत फर्क होगा। जो इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड, इनकी फैमिली का सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, वो सब देखना पड़ेगा। तो इस तरह जैसे कुछ लोगों के अंदर कुछ उनके प्रोफेशन इस तरह का है, जैसे कोई डॉक्टर है तो उसने अगर प्रोफेशन स्टार्ट करना है तो डॉक्टरी के बाद ही करेगा, वहां 21 साल 20 साल 22 साल की एज आ जाएगी। तो इसी के साथ ये जो एपिसोड है इसका मैं इसे पूर्ण करता हूं। आप लोगों से फिर से अनुरोध है कि अपना योगदान इस चैनल को बढ़ाने में दें, इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि एक तर्कपूर्ण ज्योतिष आगे बढ़ सके और इस ज्योतिष को जैसे एक अंधविश्वास का एक ठप्पा मिल गया है उसे हटाने में भी मदद हो आपके हर एक लाइक, हर एक शेयर, हर एक सब्सक्रिप्शन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले हफ्ते एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।